जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी 247 बाई 10 सर पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग दिल्ली सल्तनत का पांचवा और अंतिम राजवंश पढ़ेंगे, जिसका नाम है लोदी वंश। लोदी वंश का टाइमिंग है 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया था। बहलोल लोदी ने इस वंश की स्थापना किया था। इस वंश की स्थापना किया था दिल्ली में। बहलोल शाह गाजी के नाम से गद्दी पर बैठा था। बहलोल शाह गाजी के नाम से गद्दी पर बैठा था। बहलोल लोदी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाना। बहलोल लोदी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाना। दिल्ली सल्तनत में मिलाना। दोस्तों, बहलोल लोदी पहला ऐसा शासक है दिल्ली सल्तनत का जिसने दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किया था। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना बहलोल लोदी ने किया था। दोस्तों, बहलोल लोदी अमीरों को मकसद ए अली कह के बुलाता था। बहलोल लोदी अमीरों को मकसद ए अली कह के बुलाता था। बहलोल लोदी का मृत्यु 1489 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद बहलोल लोदी का पुत्र, जिसका नाम है निजाम खां सिकंदर लोदी के नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। निजाम खां, उसके पुत्र का नाम था निजाम खां सिकंदर लोदी के नाम से गद्दी पर बैठा था। उसका टाइमिंग है 1489 से लेकर
1517 ईस्वी। दोस्तों सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बसाया गया था। आगरा शहर को बसाया गया था और आगरा में ही बादलगढ़ के किले का निर्माण कराया था। बादलगढ़ के किले का निर्माण बादलगढ़ के किले का निर्माण कराया था। सिकंदर लोदी 1506 ईस्वी में आगरा शहर को राजधानी बनाया था। सिकंदर लोदी 1506 ईस्वी में आगरा को राजधानी बनाया था। आगरा को राजधानी बनाया था। आगे देखते हैं हम लोग। सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखा करता था। फारसी में कविताएं लिखा करता था। दोस्तों सिकंदर लोदी नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वा दिया था और कसाईयों को दे दिया था उसके पत्थर को मांस तौलने के लिए। नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वा दिया था और उसके पत्थरों को दे दिया था कसाईयों को मांस तौलने के लिए। सिकंदर लोदी मुहर्रम पर तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। सिकंदर लोदी मुहर्रम पर तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था और सिकंदर लोदी मुस्लिम महिलाओं को संतों और पीरों के मज़ारों पर भी जाने से रोक लगा दिया था। मुस्लिम महिलाओं को संतों और पीरों के मज़ारों पर जाने से रोक लगा दिया था। संतों और पीरों के मज़ारों पर जाने से रोक लगा दिया था। दोस्तों सिकंदर लोदी सुंदर दिखने के लिए दाढ़ी और मूंछ कुछ भी नहीं रखता था, एकदम बियर्ड को क्लीन करके रखता था। गले के बीमारी के कारण 1517 ईस्वी में गले के बीमारी के कारण
सिकंदर लोदी का मृत्यु हो गया था। सिकंदर लोदी के पुत्र का नाम था इब्राहिम लोदी और इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी बना। तो इब्राहिम लोदी का टाइमिंग है, इब्राहिम लोदी का टाइमिंग है 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी। दोस्तों, इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था और दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी के चाचा का नाम था आलम खां और पंजाब का सूबेदार दौलत खां। पंजाब का सूबेदार दौलत खां, इन दोनों लोगों ने मिलकर इब्राहिम लोदी का सत्ता समाप्त करने के लिए बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किए थे। तो दोस्तों, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। दोस्तों, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी रहा और इब्राहिम लोदी का हार हुआ था। दोस्तों, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक है जो युद्ध स्थल में ही मारा गया था। युद्ध स्थल में इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद बाबर 1526 ईस्वी में एक नए वंश की स्थापना किया था जिसका नाम है दोस्तों मुगल वंश। तो दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। अंतिम राजवंश है लोदी वंश और लोदी वंश का समापन होता है 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध से। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और इब्राहिम लोदी का मृत्यु युद्ध स्थल में ही हो गया था। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे मुगल वंश। मुगल वंश की स्थापना जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर करता है। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना मध्य एशिया में हुआ था। तो ठीक दोस्तों, आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मुगल वंश को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, आज के लिए इतना ही।